नमस्कार। भारत टीवी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं ज्योति नगर वेस्ट के बड़ा शिव मंदिर में। ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं ये बड़ा शिव मंदिर का प्रांगण है। हमारे साथ में राम कथा वाचक कहें, श्रीमद् भागवत कथा वाचक कहें या फिर तमाम जितनी भी कथाएं हैं या भक्ति से ओतप्रोत जितनी भी चीज़ें हैं, कथाएं हैं, वो सब हमारे साथ में जो महंत हैं वो करते रहते हैं। ब्रिज बिहारी दास जी, वृंदावन। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, धर्म ज्योति कार्यक्रम में। महाराज जी, ये जो वर्ष 2021 शुरू हो गया है, कह रहे हैं 20 से भी 21 बन करके आ रहा है ये नव वर्ष। कैसा रहेगा हमारे भारत के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और मानव जाति के लिए? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं श्रीदेव की परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। प्रिय बंधुओं, समस्त धर्म अनुयायी जनों, समस्त देश राष्ट्रवासियों, अभी सुंदर बड़ा प्रश्न आया है। प्रश्न किया कि नया जो वर्ष ये आरंभ हुआ है ईस्वी सन यानी 2021, प्रजा के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हमारे देश, धर्म, राष्ट्र के लिए कैसा रहेगा। तो इसके मान्यता में उत्तर में हमारा जो अपना मत है वो ये है, 2021 जो आरंभ हुआ है, 21 का जो अंक है इसको हमारे यहाँ बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। 21 यानी 2 और 1 इनको मिला के किया जाए तो बनता है अंक 3। 3 अंक का जो मालिक ग्रह है वो है बुध, और बुध जो है वो शुभ ग्रह है। ईस्वी सन मान्यता के अनुसार 2021वां वर्ष जो प्रारंभ हुआ है, सभी प्रजा के लिए, सभी जनों के लिए, जीवों के लिए, धर्म के लिए, हमारी गौ माता के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरी जो हमारी धर्म की मान्यता है जिसको हम लोग विशेष मानते हैं, आगे आने वाला यानी चैत्र में जो हमारा संवत्सर है, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं, आने वाला हमारा जो संवत है वो 2078 आरंभ होगा यानी मार्च के महीने में। विक्रम संवत 2078 है, सभी लोगों के लिए खुशहाली देने वाला है। जो महामारी बीमारी हमारे देश में गत वर्ष से चली हुई है उसका भी पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और एक बहुत मूल्यवान बात आपको बताएं, ये जो हमारा ईस्वी सन चल रहा है या आरंभ हुआ है जिसको हम लोग मनाते हैं, ये तो बहुत बाद का है जी। हमारा जो विक्रम संवत है वो 2078 यानी 2078, और सन कितना है 2021। हमारा जो विक्रम संवत है इससे बहुत आगे चला हुआ है। तो ध्यान देने की, समझने की बात है। हमारे यहाँ जो फल होता है, जो भी शुभ अशुभ होता है या हानि लाभ होता है, विक्रम संवत के आधार से होता है। विक्रमी संवत आने वाला सबके लिए प्रसन्नता देने वाला होगा। और एक विशेष बात, आने वाला जो संवत है इसका जो राजा है वो मंगल है जी, और जो मंत्री है वो भी मंगल है। तो जब राजा और मंत्री दोनों एक होते हैं, या हमारे राजा और मंत्री दोनों की सलाह परामर्श एक हो जाता है, तो राज्य बहुत बढ़िया चलता है। राज्य के अंदर कोई कष्ट, दुख आदि, रोग आदि प्रजा में नहीं आता है, और जो प्रजा है बड़े चैन से रहती है। मंगल ही राजा है, मंगल ही मंत्री है, दोनों मिलकर के आने वाले संवत 2078 में अच्छा फल दिखाने वाले हैं। और भगवान श्री नारायण विष्णु उनके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है, और ये सत्य भी है। भगवान ने, जैसे श्लोक में कहा गया,
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृष्णावतार में चांडूर, मुष्टक, अनेक अघासुर, बकासुर इनका उद्धार किया, इनका नाश किया और ब्रज जनों की रक्षा की। देवकी परमानंदम, तो ऐसे ही भगवान जो देवकी को आनंद देने वाले, सारे संसार को आनंद देने वाले, समस्त रोगों से मुक्त करके सन 2021 और आने वाले सम्मत 2078 यानी विक्रमी सम्मत, उससे समय बढ़िया आने वाला है। भगवान कृपा करने वाले हैं। बस हमें एक ही बात याद रखनी है, जैसा कहा गया है, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस ततो जय। हमारे देशवासियों, धर्म को मानने वाले आप सबों से ये प्रार्थना है, इस श्लोक का जो महत्व है हमें समझना है और समझाना है। क्या है? धर्मेण हन्यते व्याधि। जब हम धर्म को छोड़ देते हैं या धर्म हमारा घट जाता है तो अनेक व्याधियां हमें आके घेर लेती हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म जब घटा देते हैं हम अपने जीवन में से, अनेक शत्रु आके आक्रमण कर लेते हैं, हमारे ऊपर शासन करने लग जाते हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, और आगे कहाँ धर्मेण हन्यते ग्रहा। जब हमारे जीवन में धर्म घट जाता है, धर्म कम हो जाता है, तो सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि आदि, राहु, केतु जो ग्रह हैं ये आके हमें घेर लेते हैं। अपना जो कुप्रभाव है वो हमारे ऊपर डालने लग जाते हैं। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे धर्म प्रवक्ताओं ने, ये शास्त्रों में कहा गया है, यतो धर्मस ततो जयः। हमारे जीवन में जैसा धर्म रहता है ऐसी हमारी विजय होती है। हमेशा जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भ्रूतिर ध्रुवरानीतिर मतिर्मम। जहाँ पर ये दोनों विराजमान हैं और जहाँ साक्षात भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण हैं, वहाँ कोई बाधा नहीं आ सकती है। ऐसा विश्वास हमें रखना है। भगवान नारायण के प्रति हमारी आस्था घटे नहीं, हमारी आस्था बढ़े। इसलिए हम सभी को चाहिए अपने धर्म को बढ़ाएं, गौ सेवा को बढ़ाएं, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश छोड़ा गया है ये बहुत अहम रखता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमने देखा काफ़ी लोगों ने ध्यान दिया है, काफ़ी मात्रा में। और एक नया अनुभव जो हमने किया है वो हम कहते हैं, आप लोग माने या ना माने, सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ ऐसा इस वर्ष हुआ है। जैसे और वर्षों में ज़्यादातर लोग कहते थे हैप्पी न्यू ईयर या अनेक प्रकार से कहते थे, अब की बार बहुत लोगों ने इस प्रकार से ये शब्द यूज किया है कि नया वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। तो वो लैंग्वेज, वो शिष्टाचार हमारा नहीं है जो हम लोग कहते चले आए हैं। हमारे यहाँ तो मंगल कामना है, शुभ कामना है, इसी को मान करके चलते हुए हमें अपने जीवन को, अपने धर्म को, अपने देश को सुंदर बनाना है और धर्म के मार्ग का ही हमको अनुसरण करना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।